बिहार में गंगा और कोसी नदी एक बार फिर से उफान पर है, जिस कारण बाढ़ का खतरा प्रदेश के कई जिलों में मंडराने लगा है। एक तरफ जहां गंगा में बढ़ते जलस्तर की वजह से 13 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं, वहीं अब कोसी नदी में जलस्तर में भारी वृद्धि से उत्तर बिहार और सीमांचल के कई जिले जलमग्न होने के कगार पर हैं। जानकारी के अनुसार करीब 56 साल बाद कोसी नदी में इतना पानी देखा जा रहा है, जो उत्तर बिहार के कई जिलों को डुबा सकता है। लोगों में इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है। बता दें कि नेपाल में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद कोसी नदी उफान पर है। बीते 24 घंटे में ही कोसी नदी के जलस्तर में करीब 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया है। नेपाल के बराह क्षेत्र में दोपहर 1 बजे 4,45,550 क्यूसेक पानी और कोसी बराज से 5,21,455 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है। कोसी के उफान से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर जिलों में भारी तबाही मचने की आशंका है। यही कारण है कि जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने संबंधित जिले के डीएम को हाई अलर्ट जारी किया है। भागलपुर पुलिस लगातार प्रतिबंधित और नशीली दवाओं के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में तातारपुर थाना को गुप्त सूचना मिली कि शहादत हुसैन लेन स्थित इजहार आलम अपनी पत्नी के साथ मादक पदार्थ की बिक्री करते हैं। सूचना के सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए पुलिस उपाधीक्षक सह थाना अध्यक्ष तातारपुर के द्वारा दल बल एवं अंचलाधिकारी जगदीशपुर के साथ इजहार आलम के घर छापेमारी की गई, जहां से पुलिस को 50 बोतल प्रतिबंधित सिरप, देसी पिस्टल, एयरगन, 27,000 नगद एवं कुछ टैबलेट इंजेक्शन बरामद किया गया। साथ ही एक महिला को भी गिरफ्तार किया गया। इधर मामले को लेकर सिटी एसपी के रामदास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तातारपुर थाना में सुसंगत धाराओं में कांड पंजीकृत कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही संलिप्त व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। भागलपुर के निर्देशानुसार जिला में अवैध शराब और अन्य मादक पदार्थों को बिक्री, भंडारण एवं इसके अवैध कारोबार बारे में लगातार छापेमारी चलाया जा रहा है। इसी क्रम पे 27/9/24 को एक गुप्त सूचना मिली है तातापुर थाना को। इस सूचना में शहादत हुसैन लेन में इजहार आलम अपने पत्नी के साथ मादक पदार्थों को बिक्री करते हैं। इस सूचना मिलने पर यह सूचना को सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार एक विशेष टीम गठन किया गया है। इस टीम पे नगर पुलिस उपाधीक्षक 1 और तातारपुर थानाध्यक्षक सह प्रशिक्षण पुलिस उपाधीक्षक और अन्य पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी जगदीशपुर इनके साथ उस लोकेशन पर छापेमारी किया गया। छापेमारी क्रम में प्रतिबंध कॉफ सिरप 50 बोतल, देशी पिस्तल 1, एयरगन 1, नगद 27,000, प्रतिबंध टैबलेट 260 पीस, प्रतिबंध इंजेक्शन 30 पीस बरामद किया गया है। साथ ही बीबी रोशनी उम्र 27-28, पति इजहार आलम, तातारपुर थाना जिला भागलपुर, इनको विधिवत गिरफ्तार किया गया। इस संबंधित तातारपुर थाना में 146/24 केस दर्ज कर अभी फॉरवर्ड लिंकेज बारे में अभी अनुसंधान जा रही है। इसमें शेष अभियुक्तों को जल्दी से गिरफ्तार हो जाएगा।
तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ भुष्टा के आह्वान पर आज टीएनबी कॉलेज में शिक्षकों ने एक दिवसीय धरना दिया। विभिन्न मांगों को लेकर धरना पर बैठे टीएनबी कॉलेज शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मुशफिक आलम और सचिव प्रोफेसर निर्लेश कुमार ने कहा कि अब तक टीएनबीयू द्वारा प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। साथ ही नवनियुक्त शिक्षकों के खाते में एनपीएस के तहत राशि नहीं भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। धरना में शिक्षकों को संबोधित करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में सभी बैच के शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया गया है, लेकिन इस विश्वविद्यालय के शिक्षकों के साथ वरीय अधिकारी खिलवाड़ कर रहे हैं। मौके पर शिक्षक संघ के सचिव प्रोफेसर निर्लेश कुमार ने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन ससमय हमारी मांगों को नहीं मानेगा तो भविष्य में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। वहीं वरीय शिक्षक डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि वर्षों से शिक्षकों को पदोन्नति नहीं मिली है, जिससे शिक्षकों में क्षोभ व्याप्त है। धरना स्थल पर डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर कौशलेंद्र प्रसाद सिंह, डॉक्टर चंदन, डॉक्टर रविशंकर चौधरी, डॉक्टर नीतू कुमारी, डॉक्टर जीनत कैफी, डॉक्टर गरिमा त्रिपाठी, प्रोफेसर अमिताभ चक्रवर्ती, प्रोफेसर बिलाल अहमद, डॉक्टर सुमन कुमार समेत कई शिक्षक मौजूद थे। ये धरना बेसिकली 14 सितंबर को भूस्टा की जनरल बॉडी की मीटिंग हुई थी और उसमें सर्वसम्मति से निर्णय हुआ था कि प्रमोशन शिक्षकों का बहुत दिनों से ड्यू है। जो एनपीएस का पैसा कटता है टीचर्स का, उनका जमा नहीं होता है। लोगों का एरियर लोगों का बाकी है और कई सारे पेंडिंग डिमांड्स हैं। टीचर्स को इंडिविजुअल लेवल पे भी विक्टिमाइज किया जाता है। तो इन सारे चीज़ों की तरफ प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन का, और विशेष तौर पर जो प्रमोशन का मामला है, जो ड्यू है लोगों का, ओवर ड्यू है, किसी का 2017 से ड्यू है, किसी का 2019 से ड्यू है, किसी का 2022 से ड्यू है। तो जब इतना सारा चीज़ ऑटोमेटिक होना चाहिए, रूटीन वे में होना चाहिए, और ये प्रक्रिया स्टार्ट करे हुए लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है। तो इसी चीज़ पर दबाव बनाने के लिए शिक्षक संघ ने ये सांकेतिक धरना दिया है आज का। और इस धरना के बाद भी अगर विश्वविद्यालय गति में नहीं आती है, काम को तेज़ नहीं करती है, तो 15 अक्टूबर को हमारा मौन जुलूस निकलेगा दिनकर भवन से लेके विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन तक। जी बिल्कुल, हमारे माननीय कुलपति के मंशा पर जो है बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। हमारे शिक्षक प्रतिनिधि कई बार, हमारे सीनेटर कई बार माननीय कुलपति महोदय से मिलकर उन्होंने कहा कि हाँ, हम आपका जो है प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन वो कहते कुछ हैं और धरातल पर जो है कुछ भी नहीं हो रहा है। हमारे नए शिक्षकों का प्रोन्नति में किसी प्रकार का जो है तकनीकी बाधा भी नहीं है और पुराने शिक्षकों में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की प्रोन्नति की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई। दूसरा जो है सर, हम लोगों के नए शिक्षकों की और जो बहुत बड़ी मांग है, हम लोगों के वेतन से तुरंत एनपीएस की राशि कटौती हो जाती है और वह राशि जो है 6 महीने कभी 5 महीने के बाद हम लोगों के एनपीएस खाते में जो है जमा किया जाता है विश्वविद्यालय के द्वारा। उस पैसे को रख करके कुलपति महोदय के आदेश से ही हम समझते हैं कि ऐसा होता है कि उसका हमको फ़ायदा मिलना चाहिए, हमारे शिक्षकों को फ़ायदा मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ कोई भी व्यक्तिगत जब पत्र आता है राजभवन से, उस पर क्या वो कार्रवाई करते हैं शिक्षकों को जानकारी नहीं दी जाती है। शिक्षकों के शैक्षणिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण उन वेतन से ज़्यादा उनके सम्मान का प्रश्न होता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। विश्वविद्यालय प्रशासन से यह धरना अपील कर रहा है, शिक्षक अपील कर रहा है कि भाई शिक्षकों के सम्मान के लिए यथासंभव कार्रवाई करें। प्रोन्नति के मामले वर्षों से लंबित हैं। हम अनुरोध करते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन से, शिक्षक संघ की ओर से, कि वे प्रोन्नति की प्रक्रिया को शीघ्र संपन्न करें। शिक्षकों की अन्य भी कई मांगे हैं, जिन मांगों को समय पर पूरा करना हमारे धरना का एक प्राथमिक उद्देश्य है। धन्यवाद।
जिला युवा उत्सव का आयोजन भागलपुर के टाउन हॉल में किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार और उप विकास आयुक्त प्रदीप सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि जिला युवा उत्सव कार्यक्रम में विभिन्न विधाओं के कलाकार के द्वारा बेहतर प्रदर्शन किया जाएगा और युवा उत्सव में बेहतर प्रदर्शन करने वालों को राज्य उत्सव में भेजा जाएगा। ये जिला उत्सव 2024 जिला युवा उत्सव 2024 का आयोजन हो रहा है। इसमें विभिन्न विधाओं के कलाकार हैं, उनको हम लोगों ने बुलाया है और जो बेस्ट टैलेंट उनको हम लोग सर्च करेंगे और सर्च करके उनको राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भेजेंगे। हमने अपने टीम को ये भी निर्देश दिया है कि जो कलाकार भी हमारे चुन करके आते हैं उनको और हम लोग बेहतर प्रशिक्षण भी दें। जो डिफरेंट कोच हैं या जो विभिन्न विधाओं के उनसे हम कोच कराएं ताकि अंग प्रदेश का रिप्रेजेंटेशन बिहार के हर जगहों पे हो और देश स्तर पर इसका रिप्रेजेंटेशन। नाबालिग प्रेमी जोड़ों की शादी को रोकने के लिए कानून में प्रावधान है। बाल विवाह प्रतिषेध कानून 2006 के तहत बाल विवाह अपराध है, लेकिन आज भी समाज में नाबालिग प्रेमी जोड़ों की शादी रचाई जा रही है। ताजा मामला भागलपुर के लोहिया पुल के नीचे एक मंदिर से सामने आया है, जहां नाबालिग प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई। वहीं इस शादी को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। दरअसल भागलपुर अगरपुर निवासी नवीन कुमार का माछीपुर की नाबालिग लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों गांव से चोरी चुपके भागलपुर शहर घूमने आए थे। इसी दौरान नाबालिग की बड़ी बहन ने दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर बाजार में घूमते देख लिया, जिसके बाद लोहिया पुल के पास एक मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई। बताया जा रहा है कि शादी में लड़का के परिजन शामिल नहीं हुए, लेकिन लड़की की तरफ से सिर्फ बड़ी बहन शामिल थी। हालांकि लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक सभी लोग जा चुके थे। बांका जिले के रहने वाले एक व्यक्ति ने भागलपुर रेंज डीआईजी विवेकानंद के कार्यालय पहुंचकर पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ अवैध रूप से घूस मांगने का आवेदन दिया है। मामला धनकुंड थाना से जुड़ा है। बता दें कि बांका जिला के धनकुंड थाना क्षेत्र अंतर्गत बबूरा गांव निवासी मोहम्मद रियाज के पुत्र मोहम्मद अशफाक आलम ने थाना अध्यक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अशफाक का कहना है कि वह वर्तमान में भारतीय सेना में कार्यरत है और उनके अन्य 2 भाई भी भारतीय सेना में ही कार्यरत हैं, जिसे धनकुंड थाना के प्रभारी फंसाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर मामले को लेकर जब बांका जिला के धनकुंड थाना प्रभारी मंटू कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाए जा रहे सारे आरोप बेबुनियाद और निराधार है। पूरा मामला वरीय पदाधिकारी के संज्ञान में भी है। उन्होंने कहा कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके परिवार के विरुद्ध खुद थाना में कई एफआईआर दर्ज है। एसएचओ की माने तो जांच को दबाने और सत्य को उजागर करने से रोकने के लिए ये लोग ऐसा करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अशफाक के पिता ने मायागंज अस्पताल में एडमिट होकर पुलिस पर गलत आरोप लगाया था। सुनिए भागलपुर रेंज डीआईजी विवेकानंद को थानेदार के विरुद्ध आवेदन देने आए मोहम्मद अशफाक आलम ऑन कैमरा क्या कुछ कह रहे हैं। आज सर हम डीआईजी साहब के पास भागलपुर आए हैं। मामला धनकुंड थाना का है। धनकुंड थाना में एक झूठा केस दर्ज हुआ था मेरे भाई के खिलाफ। उसी के एवज में हम थाना प्रभारी मंटू कुमार धनकुंड थाना से मिलने गए तो थाना प्रभारी जो है हमको इंस्पेक्टर साहब के ऑफिस में रीडर से मिलने के लिए बोला। जब हम रीडर से मिलने के लिए राजौन इंस्पेक्टर ऑफिस में गए तो 15,000 रुपया हमसे घूस का मांग किया, जिसका हम वीडियोग्राफी भी किए हुए हैं। इंस्पेक्टर भी, दरोगा मंटू कुमार, इंस्पेक्टर रंजीत कुमार और रीडर उसका तीनों मिल करके हमको 15,000 रुपया मांगा है और बोला है पैसा नहीं दोगे तो बुरी तरह से फंसोगे। और इसके बाद हम जो है थाना प्रभारी हमको बोला कि जो केस की है उससे आप मायागंज में जाके मिलिए। उनसे हम मायागंज में मिले तो वो हमसे 2 लाख रुपया मांगी और जो है बोली कि नहीं तो तुमको भी हम फंसा देंगे। वो हमसे पैसा भी कुछ ली है, उसका भी हम वीडियोग्राफी किए हुए हैं। थाना प्रभारी बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से हमेशा चलते हैं, अवैध वसूली रोड पर करते हैं सर।
और कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। आज डीआईजी सर के पास मिलना है तो क्या कुछ मिला? डीआईजी साहब को हम आवेदन दिए हैं विथ पेन ड्राइव के साथ, एविडेंस वीडियोग्राफी के साथ। डीआईजी साहब के यहाँ से हमको आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। क्या है पूरा मामला? जांच करके। मामला क्या था? मामला था मेरे भाई के ऊपर झूठा एफआईआर कराया गया है धनकुंड थाना में। बीवी गुलशन आरा के द्वारा थाना प्रभारी ही सुने घर में उसको सूचक बना के सर झूठा एफआईआर दर्ज किया है। हमारे भाई भी जो है हमारे पिताजी बीमार थे सर, सभी लोग कलकत्ता में थे, यहाँ घर में कोई थे नहीं। जबरन पुलिस घर घुस करके बुढ़िया को सूचक बना करके झूठा एफआईआर दर्ज किया है सर। और मेरे घर से पुलिस जो है 80,000 रुपया भी चोरी करके मेरा भाई का जो है लेके थाना आया है। हम लोग के सर न्याय के लिए जो है डीआईजी साहब के पास आए हैं। यहाँ से सर बोले हैं कि आवेदन जमा कीजिए और एविडेंस के साथ दीजिए। हम सब सबमिट कर दिए हैं पेन ड्राइव के साथ, वीडियोग्राफी का भी और सारा एविडेंस के साथ आवेदन दिए हैं सर। क्या करते हैं भाई आपके? भाई मेरे फौज में है सर, आर्मी में जूनियर कमीशन ऑफिसर के पद पर जो है सर कार्यरत हैं। कहाँ पे? अभी पंजाब में है सर मेरे भाई। आप क्या करते हैं? हम भी सर भारतीय सेना में हैं, हम आर्मी मेडिकल कोर में हैं। हाँ हाँ, मेरा नाम मोहम्मद अशफाक आलम हुआ सर। कहाँ के रहने वाले? हम बबूरा के रहने वाले हैं सर, थाना धनकुंड, जिला बांका। जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से बाढ़ पीड़ित राहत सेवा के द्वारा भागलपुर नाथनगर के लालूचक में संस्था की ओर से बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण किया गया। नवजात बच्चों को दूध का पैकेट एवं बच्चों को चॉकलेट दिया गया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि इस आपदा के हालात में फंसे हुए लोगों की मदद करना ही धर्म और मानवता है। साथ ही संस्था के अध्यक्ष ने सभी संस्थाओं को बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटने की अपील की। वहीं डॉक्टर बीना सिन्हा, डॉक्टर रविशंकर, डॉक्टर परसून, डॉक्टर सत्येंद्र ने संस्था को आर्थिक सहयोग किया। इस अवसर पर नीरज, पिंटू, हंसराज मंडल, सोमेश यादव, अभिषेक, रूपा साहा समेत कई लोग मौजूद थे। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। घर शिफ्ट करना हो या ऑफिस रीलोकेट करना हो, मेक माई शिफ्ट के साथ अपने सामान को सुरक्षित पहुंचाइए कहीं भी कभी भी। मेक माई शिफ्ट देते हैं रेजिडेंशियल एंड ऑफिस रीलोकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस रीलोकेशन, हैवी मशीन शिफ्टिंग, पैकिंग एंड मूविंग, इंटरनेशनल एंड इंटरसिटी मूविंग, कार ट्रांसपोर्टेशन जैसी ढेरों बेस्ट सर्विसेज। मेक माई शिफ्ट पैकर्स एंड मूवर्स। फॉर बुकिंग्स कॉल 8298-181-018 या लॉग ऑन करें www.makemyshift.in। रिंकू एलईडी बल्ब एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinkooledbulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002।
वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र के पातेपुर बाजार में शनिवार को चोरी के सामान को बेचने गए चोर को दुकानदारों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। साथ ही चोर को पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों बाजार स्थित लालदेव सिंह के खाद दुकान में चोर ने खाद की चोरी कर ली थी। उसके बाद वो चोरी की सामान बेचने के लिए गया था। तभी दुकानदार ने चोरी के सामान बेचने की बात सुनी, जिसके बाद दुकानदार ने इसकी सूचना अन्य दुकानदारों को दी। इसके बाद चोर को पकड़ा गया। वहीं सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को अपने साथ ले जाने लगी। लेकिन आक्रोशित दुकानदार पातेपुर थाना की पुलिस को मौके पर बुलाने की मांग करने लगे, जिसके बाद पातेपुर थाना अध्यक्ष शिवेंद्र नारायण सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। तब कोई इन्फॉर्मेशन कर दिए थे कि मेरा सामान चोरी हो गया, ये सामान बिकेगा, तो हमको फोन किया, हम न उठा पाए। उसके बाद वो सामान मेरे दुकान पर वो अगर नहीं किनता तो ये बेच लेता अलग, तो वो लेके और रखे हुए हैं। क्या चोरी हुआ आपके दुकान से? दवाई। कितना का होगा? लगभग 20,000 का। कितना दिन से? 3 दिन। हाँ? 3 दिन। इससे पहले भी कहीं किया है? लगातार 3 दिन। कहाँ किया था इसे? वहाँ बेच लिए विष्णु मार्केट से। कहाँ बेचता है? विष्णु मार्केट पर बेच लिए। कौन दुकानदार का? रोहित का। रोहित का कौन चीज बेचा है? खाद सर। खाद हुआ है यहाँ पे इतना? यहाँ पर बार हर महीना में चोरी होता है। हम लोग कंप्लेन करने पर कोई रिक्स नहीं लेते हैं। तो 5 बार हम कंप्लेन कर दिए, लिखित कंप्लेन किए, बारा बाबू कुछ एक्शन नहीं लेते। कहते हैं कि पहले आज चोर पकड़ाए हैं, बारा बाबू इसका न्याय करा गए। हमको लगभग 20,000 का सामान हमको भी साल भर पहले